हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसपी साइंस। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारियां पेपर के हिसाब से बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी तैयारियों को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब हम अपनी इम्पोर्टेंट फिजिक्स टॉपिक्स की जो हमारी सीरीज थी उसे कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो आइए देखते हैं कि हमारा मीटर ब्रिज एक्चुअल में होता क्या है। तो टॉपिक डाल देंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज तो मीटर ब्रिज हमारा एक इस तरह का सर्किट है कि वो हमें अननोन रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने में उसकी कैलकुलेशन को इजी कर देता है। या हमारे पास अगर कोई अननोन रेसिस्टेंस हो और उसका रेसिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना हो तो हम मीटर ब्रिज की हेल्प से इजीली कैलकुलेट या फाइंड आउट कर सकते हैं उसका रेसिस्टेंस। तो देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। बहुत ही हमारा शानदार इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज, जिसकी हेल्प से हम बिना किसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के ही केवल रेशो की हेल्प से एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में हम क्या करते हैं, मान लिया हमने एक सर्किट लिया, ये सर्किट का एंड पॉइंट है ए। हमने एक सर्किट लिया, एक सेल से कनेक्टेड है, ये की है। थोड़ा इसको नीचे ड्रॉ करते हैं जिससे कि इजी हो इसे बनाना। ओके, तो मान लिया हमारे पास एक सर्किट है जो कि एक सेल के साथ एक की से कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे कि इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, मान लिया ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी, इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक थिक कॉपर स्ट्रिप के माध्यम से। उसके बीच हम क्या रखेंगे, इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये एक हमारा रेसिस्टेंस वायर होगा और ये एक रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तो हम इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं जिससे कि ये अलग ही दिखाई दे। हम इसको रेड कलर से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस वायर। तो अब क्या होगा, जैसे हम इसमें करंट फ्लो करेंगे, ये जो वायर होगा हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होने की वजह से इसका जो रेसिस्टेंस होगा, तार के किसी भी पार्ट का रेसिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस तार की लेंथ के। जो इस वायर की लेंथ होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही इसका रेसिस्टेंस होगा। मान लिया इसका दूसरा एंड जो बी से कनेक्टेड है उस पर भी हमने एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी। ये एक थिक कॉपर स्ट्रिप है जिसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है। इसकी थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इसका रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हम बीच में भी एक स्ट्रिप ले लेंगे जो कि एक स्टैंड की हेल्प से, इंसुलेटेड स्टैंड की हेल्प से कनेक्टेड होगी। ये मान लिया इंसुलेटेड स्टैंड है, इसकी हेल्प से एक स्ट्रिप हम बीच में ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि हम इस पे कुछ पॉइंट्स बना लेंगे, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा इसके साथ। हम यहाँ एक रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे और यहाँ पे दूसरा रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे। हम रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लिया हमारा एक रेसिस्टेंस और ये वाला हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। इसको हम नाम दे देते हैं R1 और R इसको हम नाम दे देंगे S। अब क्या होगा, जो इसका बीच वाला एंड है उससे हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर ऐसा कि जो जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। अब जीरो डिफ्लेक्शन हमारा गैल्वेनोमीटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन जब इसके दूसरे एंड को हम इससे कनेक्ट करेंगे तो एक पोटेंशियल दिखाना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम इस वायर पे किसी भी पॉइंट पे स्लाइड करने के बाद एक ऐसे पॉइंट पे ला के रोक दें
जहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे, तो क्या होगा, एक हमारी मीटर ब्रिज की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। मीटर ब्रिज की कंडीशन ये है, जो हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही ये बेस्ड है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा फॉर्मेशन हो जाएगी। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है L2। अब आप क्या देखते हैं कि जो L1 लेंथ है वो L2 लेंथ, ये दोनों पोर्शंस मिलके इस वायर को बना रहे हैं। सबसे पहले हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली। अब आप इस टॉपिक को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस टॉपिक में डालेंगे मीटर ब्रिज प्रिंसिपल। तो आप प्रिंसिपल हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आप लिखेंगे कि मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि मीटर ब्रिज is based upon the principle of balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone ब्रिज। अब इसके बाद यह आपने डाल दिया इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है कि इसका एक सिंपल सा सिद्धांत है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर हमारा ये मीटर ब्रिज बेस्ड है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के इसका डायग्राम बनाने के बाद हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये डायग्राम इसी स्लाइड में है तो इजी रहेगा कि आप इस डायग्राम के साथ ही इसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं, आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है, मीटर ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जो कि कंटेन करेगा 1 मीटर के, इस टोटल वायर की लेंथ होगी 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर, जो कि एक 100 सेंटीमीटर के यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले तार को कंटेन करेगा। या हम इंग्लिश में लिख सकते हैं कि द व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सर्किट दैट कंटेन्स 100 सेंटीमीटर लेंथ, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ए रेसिस्टेंस वायर एंड यू कैन टेक द वायर। आप कोई सा भी तार ले सकते हैं, जैसे कि ये हुआ हमारा कोई सा भी रेसिस्टेंस वायर, जैसे कि नाइक्रोम हुआ हमारा, या टंगस्टन हुआ, या कोई और दूसरा तार जो भी आप लेना चाहें, मैंगनीज वगैरह आप ले सकते हैं। तो अब हम इसके एक सिरे पर क्या करेंगे, एक थिक मोटी कॉपर की प्लेट लगा देंगे। कॉपर का जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, और थिक प्लेट लेने की वजह से हमारा रेसिस्टेंस इस प्लेट का बहुत ही कम हो जाएगा, और इस सर्किट के रेसिस्टेंस में हम इसके रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। इसी तरह हम बी पे करेंगे, और एक बीच में एक प्लेट रख देंगे जो भी थिक होगी, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह से उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और लेंथ भी हम इनकी थोड़ी कम रखेंगे जिससे कि इसका रेसिस्टेंस ओवरऑल कम ही रहे। तो इस कंडीशन में अगर हम इस सर्किट को बाहर रखें, यहाँ तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम इतने पोर्शन को बाहर लिख सकते हैं एक दूसरी मॉडिफाइड फॉर्म में। मॉडिफाइड फॉर्म मतलब क्या, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं आपस में एक दूसरे से टचड हैं, और हमारा ये इस वाले एंड से टचड है, जो कि ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है। तो अब हम मान लेते हैं कि इसकी L1 का रेसिस्टेंस जो है वो P है, और L2 लेंथ का रेसिस्टेंस Q है। तो इस कंडीशन के बाद जब हम इसको रीड्रॉ करेंगे, दोबारा से इसकी हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे, तो हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे R, यहाँ पे S, और यहाँ पे P, यहाँ पे Q।
बीच में जो रेसिस्टेंस है उसको आप ये गैल्वेनोमीटर लेके चल सकते हैं जो कि अपनी बैलेंस्ड स्टेट में है, और अगर हमारा गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड स्टेट में होगा तो ये सेटिस्फाई करता है कि बीच वाली आर्म से फ्लो होने वाला करंट 0 होगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की एक कंडीशन है कि जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में हो तो R/P = S/Q होगा। तो आप P के रेसिस्टेंस को क्या लिखेंगे? मान लिया इसका रेसिस्टेंस RP रेसिस्टेंस रो हमारा इस वायर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, L हमारी इस वायर की लेंथ है जो कि L1 है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं वायर का A हुआ। तो इसी तरह रेसिस्टेंस ऑफ वायर Q, जिसको हम ये मान लेते हैं रेसिस्टेंस ऑफ वायर P, रेसिस्टेंस ऑफ वायर Q, इसको भी सेम रेसिस्टेंस ऑफ वायर P, रेसिस्टेंस ऑफ Q। तो रेसिस्टेंस ऑफ वायर Q = रो इंटू L2/A, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा, जब बात आई हमारी यहाँ तक तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं कि R/S = RP/RQ। यहाँ से हम क्या करेंगे कि R/S RP/RQ के इक्वल होगा इन दोनों इक्वेशन से। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशन से हमको मिलेगा RP और RQ का रेशो जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इक्वल होगा L1/L2 के। और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 से हम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट R/S = L1/L2। अब हमें क्या होगा, R और S में से एक रेसिस्टेंस हमें पता होगा। मान लिया हमें S का रेसिस्टेंस निकालना है और R का रेसिस्टेंस हमें पता है, तो रेसिस्टेंस ऑफ वायर S, रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर S = R इंटू L2/L1। अब आपको इसमें R का रेसिस्टेंस पहले से ही पता है। जब बैलेंस कर देंगे आप इसको, गैल्वेनोमीटर को बैलेंस कर देंगे, तो L1 और L2 की वैल्यू को आप नोट करने के बाद S की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने सबसे पहले इसके बारे में प्रिंसिपल लिखा, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दूसरे पार्ट में हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में हमने इसको ड्रॉ किया और इसके बेसिक फीचर्स लिखे। उसके बाद तीसरे पॉइंट में हमने इसकी वर्किंग देखी, किस तरह से इसकी वर्किंग है। तो इसके बाद इसमें कुछ सावधानियां हमको देखनी होती हैं, कुछ इसमें जो हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो क्या क्या हैं। इसके प्रिकॉशंस हैं कि ये कॉपर स्टिक हमारी थिक होनी चाहिए, इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 लेना चाहिए, जो इसमें वायर कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम होना चाहिए, और हमको इसमें की के साथ कनेक्ट करना चाहिए जिससे कि वायर हमारा हीट ना हो। हीट होने के बाद वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो कि हमें कठिनाई, जिसे हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में कठिनाई होगी। उसके बाद ये बेसिक इसके प्रिकॉशंस लेंगे, ज़्यादा हिलाना डुलाना हमें सिस्टम को ज़्यादा हिलाना नहीं है, सेकिंग इसकी नहीं करनी है। और यही है हमारा मीटर ब्रिज। आई होप कि आपको ये मीटर ब्रिज समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको दोबारा से अपनी तरफ से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतनी बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम और दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू।